और बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं ओम बिरला और उनके ठीक सामने विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर उम्मीदवार बनाया है। कल मतदान होना है, आज ऐलान होना था उम्मीदवारों का, और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे ओम बिरला, उनकी तस्वीर, एनडीए के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े सहयोगी इस वक्त उनके साथ हैं। और ये तस्वीर है के सुरेश की, जब वो नामांकन दाखिल करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है आजाद भारत के कि एक स्पीकर पद के लिए दो चेहरे एक दूसरे के आमने सामने हैं। कल चुनाव होगा 11 बजे, तब वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जरूर हम दिखा रहे हैं। ओम बिरला ने नामांकन किया, के सुरेश ने किया नामांकन। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पूरी तस्वीर को बयां करती हुई। 2014-2019 में अगर आप देखेंगे तो 2014 में जरूर जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला तब डिप्टी स्पीकर जरूर बनाया गया, लेकिन 2019 में यानी कि 2019 में 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्योंकि जबरदस्त इसको लेकर विरोध हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। Two election, the last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. और इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अमित, तमाम तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इतिहास एक बार दोहराता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, रटता हुआ एक बार दिख रहा है। लेकिन स्पीकर पद जो है सबसे महत्वपूर्ण पद भी यहाँ पर माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, उससे विपक्ष भी साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हर कदम पर सरकार को अपना इम्तिहान यहाँ देना होगा। बिल्कुल, न केवल इम्तिहान देना होगा बल्कि सरकार से हर कदम पर विपक्ष जवाबदेही चाहती है। और विपक्ष इस अपने कदम से सैद्धांतिक संदेश देना चाहता है कि अगर सरकार ने उसकी बात इस तरीके से नहीं मानी तो आने वाले दिनों में, ये तो सिर्फ स्पीकर पद का सवाल है, अन्य मुद्दे भी ऐसे रहे हैं जिन पर आम सहमति नहीं बनेगी। तो अब आने वाले दिनों में चाहे ये संसद सत्र हो चाहे फिर बजट पेश हो, इसी तरीके की तकरार हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखनी पड़ेगी। और ये पहले दिन, दूसरे दिन से ही, संसद सत्र के दूसरे दिन से ये पूरी चीज साफ हो चुकी है। बिल्कुल अमित, लगातार तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है एनडीए की तरफ से ओम बिरला यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दूसरी तस्वीर सबसे खास है जब के सुरेश को यहां पर उम्मीदवार बना दिया गया है। अमित पांडे, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एनडीए की तरफ से जब एक बार फिर से ओम बिरला को ही उम्मीदवार बनाया गया है, उसके कई सारे बड़े कारण हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओम बिरला के पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो कई सारे क्रांतिकारी कदम रहे। चाहे बड़े तौर पर अगर देखा जाए, जो कागज के जरिए संसदीय कार्यप्रणाली चलती थी संसद के भीतर, उसे डिजिटलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना हो, मोबाइल, टैबलेट, या फिर बहुत छोटी छोटी चीजें जो ओम बिरला की तरफ से की गई, जैसे कि वो 0 आवर को शून्यकाल कहने लगे, ऑनरेबल एमपीज को वो माननीय सदस्यगण कहने लगे। यानी कि एक बदलाव, एक क्रांति जो ओम बिरला की तरफ से यहां पर लाने की कोशिश की गई, वो सफल कार्यकाल रहा। और उसी को देखते हुए एनडीए की तरफ से जरूर ये डिसाइड किया गया होगा कि ओम बिरला बिल्कुल सही व्यक्ति है एक बार फिर से स्पीकर बनाने के लिए। जी लवीना, देखिए, ओम बिरला के रूप में उनकी कार्यशैली से सब कोई परिचित है। चाहे कोरोना काल में सदन को संचालित करना हो, या फिर धारा 370 जब हटाई गई थी तब संचालित करना हो, या फिर जब नए कानूनों को लाना हो, या फिर जब भी सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष के बीच मंत्रणा होनी है, तो ओम बिरला की भूमिका प्रमुख रहती थी। यहाँ तक कि जब अभी कुछ दिनों पहले ही इस चुनाव के बाद हमारी उनसे संवाद हो रहा था, तो संसद सत्र में एक जो मूर्तियाँ हैं महापुरुषों की, एक जगह से दूसरी जगह वो स्थापित करनी थी, तो उनका यही कहना था हमने सारी पार्टियों से ये पूछ कर किया है। तो बतौर स्पीकर वह सारी पार्टियों के बीच में उनकी एक एक्सेप्टेंस थी। अब बतौर सांसद लवीना, क्योंकि आप भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं और राजस्थान के बेशक चुनाव परिणाम पार्टी के अनुरूप नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने जो कोटा की जो अपनी सीट है बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से यहाँ पर निकाली है। तो बतौर एक सांसद या फिर बतौर एक राजनीतिक प्रशासक के रूप में उन्होंने 17वीं लोकसभा में अपने क्षमता का, संगठनात्मक क्षमता का, प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो लोकप्रिय थे। 18वीं लोकसभा की जब कल मतदान होगा उसके बाद नतीजे यहाँ पर सामने
सामने आएंगे, लेकिन आपको बता दें स्पीकर पद पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला है। ये चुनाव नहीं होता, स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। अमित, विपक्ष अब अपनी प्रेजेंस यहां पर दिखाना चाह रहा है क्योंकि जनादेश कुछ ऐसा ही है कि जिम्मेदारी विपक्ष की भी यहां पर बढ़ जाती है और यहां पर जो अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कम है तो क्या हुआ, पिछली बार से तो संख्या बल बढ़ा है। देखिए, एक बदले हुए मैंडेट के साथ विपक्ष इस वक्त सदन में अपना कदम रख रहा है और कमोवेश यही है कि पहले दिन जो सदन की जो सैद्धांतिक लड़ाई का जो परसेप्शन है वह इस लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के जरिए वह देना चाहता है और इसीलिए हम ये पूरी कवायद यहाँ पर देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये तो पहला ही कदम है, आने वाले दिनों में इसी तरीके से तकरार का जो हमें ये पूरा जो कवायद है वो हमें देखने को मिल सकती है। अभी तो सत्र पे चर्चा भी होनी शुरू नहीं हुई है और जब वो शुरू होगी तब हम और ज़्यादा हंगामेदार सत्र देख सकते हैं और तकरार का हम पूरा दौर दे सकते हैं। बिल्कुल अमित, और कई सारे इस वक्त देश में ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर जरूर विपक्ष की पूरी तैयारी होगी कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है। लेकिन अमित, इन सबके बीच में एक और बड़ी बात जरूर इस लिहाज से भी होगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं एनडीए की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है, दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन बहुमत के आधार पर ही चूंकि ये तय होता है कि स्पीकर कौन होगा, तो कहीं विपक्ष अब इससे भी ना जाए कि स्पीकर तो बना नहीं, डिप्टी स्पीकर जो शायद बातचीत से मिल सकता था वो पद इस बार भी खाली रह जाए या विपक्ष के पास ना जाए। अमित जी, पूरी और डिप्टी स्पीकर के पद पर सरकार के क्या पत्ते रहेंगे वो अभी सरकार ने अपने नहीं खोले हैं, लेकिन स्पीकर के पद पर तकरार दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सामने आना इस बात का ये इशारा है कि हंगामेदार सत्र हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब जहां तक डिप्टी स्पीकर का सवाल है, एक बार फिर सरकार की ओर से विपक्ष की ओर से मंत्रणा का दौर, जो हम कहते हैं कंसल्टेशन का दौर, वो शुरू होगा और संभवतः आज शाम तक या कल तक ये साफ हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर का पद होगा या नहीं, अगर होगा तो इस पे कंटेस्ट होगा या नहीं, और अगर कंटेस्ट नहीं होगा तो सर्वसम्मति होगी या नहीं। ये सारी चीज़ें कल तक एकदम क्लियर हो जाएगी। बहरहाल स्पीकर पद ने पूरी तलवारें खींच दी हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में, और एनडीए और इंडिया गठबंधन ये दोनों एक धड़े के रूप में हमें संसद भवन में देखने को मिलेगा कल पहली बार। तो कल पहली बार कुछ बदली तस्वीर यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर इसी को लेकर हमला बोला है, क्या कुछ कहा आप सुनिए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से विपक्ष की रणनीति इस वक्त स्पीकर को लेकर या सदन के भीतर कैसे कार्यवाही चलेगी उसको लेकर क्या दिखाई देती है वो साफ समझ में आ रहा है। विपक्ष की जरूर रणनीति यही है कि एक तरफ तो तमाम ऐसे देश में मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाए, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात हो चुकी मजबूती के साथ इस वक्त इस बार विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी मंशा के साथ शायद डिप्टी स्पीकर पर बातचीत नहीं की गई। इन सबके बीच में सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर स्पीकर पद को लेकर हम आपको बता रहे हैं, ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो स्पीकर पद के लिए यहां पर नामांकन दाखिल कर दिया गया है ओम बिरला की ओर से, जो कि सत्ता पक्ष की ओर से उम्मीदवार रखे गए हैं, और कोडिकुनिल सुरेश वो विपक्ष की ओर से यहां पर उम्मीदवार रखे गए हैं। तो देखिए, एक ही स्पीकर पद है लेकिन उसके लिए दो उम्मीदवार, पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत में। 1947 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। जीवी मामलंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और अब अगर यहां पर ओम बिरला को चुना जाता है, जैसा कि कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं क्योंकि संख्या बल यहां पर सत्ता पक्ष के पास ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि ओम बिरला ही अब अगले एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष यहां पर चुने जाएं, तो 18वें लोकसभा अध्यक्ष वो होंगे।
और साथ साथ देखिए इतिहास भी यहां पर बन रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ये तस्वीर यहां संसद की बदलती हुई दिख रही है। स्पीकर पद को लेकर चुनाव पहली बार देखने को मिलेगा और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। डिंपल यादव की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। तो बड़ी खबर यह है कि कल 11 बजे का वो समय होगा जब ये तय हो जाने वाला है कि स्पीकर पद पर आखिर कौन काबिज होने जा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से चुनाव होता है, यानी कि बहुमत के आधार पर, तो इस वक्त एनडीए के लिए मुश्किलें जरूर यहां से दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइट कितनी मजबूत है उसको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसके जरिए समझिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब के सुरेश की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई ओम बिरला की तरफ से जब नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो जनता ने इस बार विपक्ष को भी मौका दिया है और विपक्ष उस मौके को खोना नहीं चाहता, उस जिम्मेदारी को यहां पर खोना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी ओर से भी उम्मीदवार का ऐलान किया गया।